आज मैं चर्चा की शुरुआत विपक्षी पार्टियों के स्पोक्स पर्सन के साथ करना चाहती हूं। उसके बाद महेश वर्मा जी मैं आपके पास आऊंगी। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए, आप महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी आपको कहा गया, लेकिन अभी इतने पिछड़े हुए नजर आ रहे हैं राष्ट्रपति इलेक्शन में, कैसे बात बनेगी? जो राजनीतिक हालात महाराष्ट्र में पैदा हुए पिछले 1.5 महीने में, उसने बहुत एक राजनीतिक उथल पुथल की है और उसके कारण हमारे जो महाविकास अघाड़ी की जो एक संख्या थी उसमें गिरावट भी आई है। ये तो हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मूल मुद्दा ये है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी देश में राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित कर रही है, अपने चाल चरित्र चेहरे की बात करने वाली जो पार्टी थी, शुचिता की राजनीति की बात करती थी, भ्रष्टाचार रहित राजनीति की बात करती थी, तो उनका जो चेहरा एक देश के सामने आया है उनके इन सारे कृत्यों से, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है सार्वजनिक जीवन के लिए और खासतौर से देश के लोकतंत्र के लिए। क्योंकि लोकतांत्रिक संस्थाओं की जिम्मेदारी होती है कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो कम से कम लोकतंत्र को अपने अधिकारों से इतना प्रभावित ना करे कि उसकी आत्मा ही पूरी तौर से मर जाए। तो भारतीय जनता पार्टी ये काम बहुत बगैर किसी बात की चिंता की है, बगैर इस बात की चिंता की है कि देश के लोग क्या सोचेंगे और आने वाले दिनों में इस लोकतंत्र के पे जो प्रहार हो रहा है इसका असर क्या होगा देश के आने वाले भविष्य पर, इसकी चिंता किए बगैर वो आज को पाने के लिए पूरी तौर से छिन्न भिन्न कर रहे हैं। इसका परिणाम राष्ट्रपति चुनाव में भी हम लोगों ने बहुत स्पष्ट रूप से देखा है। और जहां तक आप उपराष्ट्रपति के इलेक्शन की बात अगर कहें तो चूंकि दोनों हाउस में भारतीय जनता पार्टी की जो संख्या है वो अपने एक उम्मीदवार को जिताने के लिए काफी है। यही कारण है कि उन्होंने अभी तक कोई फैसला नहीं किया। आज वर्किंग कमेटी की बैठक है बीजेपी की, उसमें हो सकता है कोई निर्णय हो, लेकिन विपक्ष भी इस मामले में ये जानते हुए कि हमारा संख्या बल उतना नहीं है, हम भी अपनी इस विचारधारा को पूरी तौर से लेकर चल रहे हैं कि देश में लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है और विपक्ष की उपस्थिति भी जरूरी है। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे विपक्ष के जो भी आदरणीय नेतागण हैं वो इस मुद्दे पे बैठ के चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी समय है नॉमिनेशन भरने में। 19 तारीख को नॉमिनेशन का अंतिम दिन है, तो एक समय है जिसपे बैठकर सारे नेता निर्णय करेंगे। ये बात सच है कि अभी आज इस समय तत्काल मेरे पास इस मुद्दे पर ये कहने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूं कि आने वाले दिनों में हमारा पार्टी का प्रत्याशी या हम सब लोगों की तरफ से प्रत्याशी कौन होगा। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जब विपक्षी पार्टी की बैठक हुई और नाम सामने निकल कर आया यशवंत सिन्हा का, तो टफ फाइट लग रही थी कि आप टफ फाइट देंगे एनडीए के उम्मीदवार को, लेकिन चुनाव के 48 घंटे पहले विपक्ष बिखर गया है। मैं एक छोटा सा रिएक्शन और लेना चाहती हूं आपसे। शिवसेना के एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए कि महाराष्ट्र में जो शिवसेना की आदरणीय सांसदगण हैं, उन्होंने तय ये किया कि हम लोग एक आदिवासी महिला को, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक अवसर दिया है, तो क्यों ना इस मौके पर हम उस महिला का साथ दें। और इसी को ध्यान में रख के उन्होंने अपने पार्टी के आदरणीय नेता उद्धव ठाकरे साहब से जब अनुरोध किया तो उन्होंने उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करके ये तय किया कि हम उनको यदि वोट देते हैं तो पार्टी की एकता, चूंकि इस समय शिवसेना और शिवसेना का नेतृत्व बहुत दबाव में काम कर रहा है, उस दबाव के चलते अपनी पार्टी को बचाने के लिए और अपने पार्टी के नेताओं के मान सम्मान को रखने के लिए शिवसेना ने यह फैसला लिया है। और इसको महाविकास अघाड़ी ने स्पष्ट रूप से कहा है, चूंकि इसके पहले भी शिवसेना ने ऐसा निर्णय लिया था आदरणीय प्रणब मुखर्जी साहब के समय और आदरणीय प्रतिभा पाटिल जी के चुनाव में भी शिवसेना ने खुलकर वोट किया था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई एनडीए के साथ जा रहे हैं, इस बात को भी उन्होंने स्पष्ट किया है। शिवसेना की जो आदरणीय मुख्य प्रवक्ता है संजय राउत साहब, उन्होंने इस बात को स्पष्ट कहा कि वोट देना और एनडीए के साथ जाना ये दो अलग अलग चीजें हैं। हम अभी भी महाविकास अघाड़ी का हिस्सा हैं और महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में शक्ति के साथ ये जो विघटनकारी जो संस्थाएं हैं, जो देश के लोकतंत्र को जो नुकसान पहुंचाने वाली जो पार्टियां हैं, इनका हम लोग खुलकर विरोध करेंगे। अब देखिए ब्रजमोहन जी, शिवसेना के इस फैसले के बाद कहने के लिए बचता क्या है? यही कहा जाएगा, अमूमन है, सब समझदार हैं।
आती हूँ कपिल श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ मौजूद है। कपिल श्रीवास्तव जी, राष्ट्रपति का चुनाव ये दिखाता कि विपक्ष कितना मजबूत है आगे की फाइट करने के लिए, लेकिन बिखरा हुआ विपक्ष अब क्या फाइट करेगा? उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर जो आपके साथी थे, उन्होंने कल ही ऐलान कर दिया है कि वो एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे रहे हैं, और जैसा मेरे सहयोगी राजीव बता रहे हैं कि राहें भी अलग हो गई हैं, लेकिन एसपी की तरफ से अभी तक कोई औपचारिक स्टेटमेंट इस पर नहीं आई है। देखिए विपनेश, बहुत स्पष्ट सी बात है, राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन का कोई तय शर्त नुमा चीजें नहीं रही, और हमारा जो गठबंधन था वो सन 22 के विधानसभा चुनाव के लिए था, और बाकी जो है गठबंधन शुचिता के आधार पर ही चलता है, एक दूसरे के साथ जब सामंजस्यता बढ़ती है तो चलता है। आगे क्या निर्णय होगा ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे। दूसरी चीज, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि देखिए, समाजवादी पार्टी ने अपनी विचारधारा के आधार पर और शुचिता की राजनीति को राष्ट्रपति के पद पर तय करने के लिए यशवंत सिन्हा जी का साथ देने का निर्णय लिया, और हम आज अपने निर्णय पर कायम हैं। कोई अगर हमारे साथ आता है नहीं आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जीत और हार तो हमेशा होती रहती है, लोकतंत्र में कोई जीतता है और कोई हारता है, तो उसका ये मतलब नहीं होता है कि कोई खेत और मेड़ की लड़ाई हो गई। यशवंत सिन्हा जी एक काबिल व्यक्ति हैं, जिन्होंने कई बार जो है केंद्रीय कैबिनेट मंत्रालय के अंदर जो वित्त मंत्री रहे और तमाम मंत्रालय उन्होंने संभाले हैं। साथ ही वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से रिटायर हुए थे, तो निश्चित रूप से उनमें काबिलियत है। एक राष्ट्राध्यक्ष जिसकी एक पर्सनालिटी कल्ट होनी चाहिए, क्योंकि विश्व के समक्ष जब वो खड़ा होता है तो भारत का प्रतिनिधित्व करता है। तो हम लोग तो एकदम एक विचारधारा के साथ हैं कि जाति और धर्म की बात करके और लिंग की बात करके अगर आप कोई विभेद करते हैं तो आप भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। किसी एक व्यक्ति को राष्ट्रपति के पद पर या प्रधानमंत्री के पद पर बैठा देने से उस समाज का कल्याण नहीं हो जाता है, लेकिन एक बात जरूर है कि कम से कम ऐसे पदों पे जहां पर राष्ट्राध्यक्ष तय हो रहा हो, एक पर्सनालिटी कल्ट होनी चाहिए जो भारत का विश्व में मान और सम्मान बढ़ा सके। उसके लिए ज्यादा मुफीद यशवंत सिन्हा जी हैं, और हमें लगता है कि आज भी समाजवादी पार्टी जो यशवंत सिन्हा जी के साथ खड़ी है वो बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। आगे आने वाले समय में अपनी आत्मा की आवाज पे बहुत से लोग यशवंत सिन्हा जी को चुनाव जिताएंगे, क्योंकि राष्ट्रपति के लिए मुफीद उम्मीदवार अगर कोई है तो वो यशवंत सिन्हा जी हैं। बाकी अगर केवल एक आदिवासी होना, एक दलित होना और इस वजह से जो है किसी को किसी पद पर मिले, हम समझते हैं भारतीय संविधान का अपमान। नहीं, मुझे लगता है कि हर किसी को आगे आने के लिए कोई रोक नहीं सकता, कोई बाध्य नहीं कर सकता। किस वर्ग से, अगर कोई कमजोर वर्ग से, आदिवासी वर्ग से किसी उच्च पद पर आ रहा है कोई व्यक्ति, तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ गलत नहीं है, इसकी सराहना होनी चाहिए। कपिश जी, एक चीज और कपिश जी, मैं यहाँ पर इस चीज की है कि संविधान हमारा कहता है कि जाति, धर्म और लिंग के आधार पर आप समानता रखेंगे। इसका मतलब ये नहीं होता है कि केवल वो आदिवासी है इसलिए सारे आदिवासी के वजह से या वोटों की वजह से ये राजनीति की जाए। चलिए, महेश वर्मा जी से मैं इस पर जवाब, हितकारी नहीं है। ठीक है, महेश वर्मा जी से मैं इस पर जवाब लूंगी। आगे मैं मेहमानों का रुख करूं, इससे पहले जो राजनीतिक बयानबाजी हो रही है राष्ट्रपति इलेक्शन पर, उसको सुन लेते हैं। अक्सर हम लोग बात कहते हैं कि प्रजातंत्र खतरे में है। प्रजातंत्र केवल खतरे में नहीं है, प्रजातंत्र समाप्त हो गया है इस देश में। अगर इस चुनाव में कोई ऐसा राष्ट्रपति बनता है जो रबर स्टैंप, तो फिर इस सरकार को गलती करने से और ज्यादती करने से कोई रोक नहीं सकता। द्रौपदी मुर्मू आहेत, त्या पहिल्या आदिवासी महिला आहेत, याच्यावर चर्चा झाली। महाराष्ट्रामध्ये आदिवासी समाज मोठ्या प्रमाणावर आहे। यापूर्वी सुद्धा प्रतिबद्धाई पाटील आम्ही पाठिंबा दिला आणि एनडीएच्या उमेदवाराला पाठिंबा तेव्हा आम्ही दिला नव्हता, कारण हमारी पार्टी राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करती है। जैसा कि मायावती जी ने भी ऐलान किया कि दलित की लड़ाई वो भी लड़ती हैं, पिछड़े वंचित की उन्होंने भी समर्थन किया। तो आज हमारी पार्टी, हम जो 6 विधायक हैं, हम सब लोग आने वाले 18 तारीख को द्रौपदी मुर्मू जी को वोट देने का काम करेंगे।
यशवंत सिन्हा जी का जब नाम अनाउंस विपक्ष की तरफ से किया गया था, जाहिर सी बात है उस वक्त उनको एक ताकत दिखाई दे रही होगी, लेकिन आज जिस तरीके से एक एक करके विपक्ष जो गठबंधन में उनके साथी बिखर रहे हैं, एनडीए को समर्थन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको जरूर मायूसी लगी होगी इस बात से। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।